जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, हाल ही में इन सारी टेलीकॉम कंपनीज ने कांड कर दिया। अब ज्यादा लोग इस पर बात नहीं कर रहे, इसलिए सोचा थोड़ी चर्चा करते हैं। आपको याद होगा हाल ही में ट्राई ने टेलीकॉम कंपनीज को पिछले साल दिसंबर के अंदर बोला था कि आप वॉइस ओनली प्लान्स लेके आइए। ये किस लिए बोला था कि काफी सारे इंडिया में आज भी 150 मिलियन, सोचो 15 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर लोग 2G फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं, और जब उनको रिचार्ज करना पड़ता है तो उनके पास कोई वॉइस ओनली प्लान के ऑप्शंस नहीं है, उनको वही सेम डेटा पैक वाले रिचार्ज करने पड़ते हैं। अब पैसा उनको उतना ही देना है, काम वो कुछ कम कर रहे हैं, तो उनका तो नुकसान हो रहा है। ये भलाई देखकर ट्राई ने सोचा मैं कुछ कर लेता हूँ। उन्होंने इन टेलीकॉम कंपनीज को बोला कि आप ऐसे रिचार्ज लेके आइए। पहले तो टेलीकॉम कंपनीज अग्री नहीं किए, बोले अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो एंकरेज नहीं होंगे, वो 2G पर ही स्टिक रहेंगे, 4G और 5G पर स्विच नहीं करेंगे। लेकिन ट्राई ने बोला नो, जो हम बोलते हैं वही होगा। ये ध्यान में रखकर पिछले महीने जनवरी के अंदर जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज थी उन्होंने अपना वॉइस ओनली प्लान अनाउंस किया। सबसे पहले यहाँ पर एयरटेल की बात कर लेते हैं। एयरटेल ने क्या किया, बड़े स्मार्टली उनका जो ₹509 वाला प्लान है ना, उसमें 84 डेज की वैलिडिटी है, 6 GB की डेटा है, अनलिमिटेड कॉल्स, 100 SMS। इसमें से डेटा को टक से यहाँ पर निकाला और पक से वहां पर फेंक दिया। हाँ, उन्होंने नया प्लान अनाउंस नहीं किया, स्मार्टली एग्जिस्टिंग प्लान में से डेटा निकाल दिया। लेकिन इसके बाद अब उन्होंने क्या किया आपको पता है, जो डेटा प्लान था ना 509 वाला, अब जिसको यूज करना है तो उसकी प्राइस बढ़ा दिया है ₹548। उसमें 1 GB का डेटा और ऐड कर दिया है, 6 की जगह 7 GB दे दिया है, वही 84 डेज की आपको वैलिडिटी मिलती है और 900 SMS। यानी कि पहले तो उन्होंने वॉइस ओनली प्लान लाया नहीं, एग्जिस्टिंग प्लान में से डेटा निकाला, और अब जिसको पुराने वाले रिचार्ज में से डेटा मिल रहा था उसको निकालकर बढ़ाकर 1 GB डालकर 548 कर दिया। फिर यहाँ पर लोगों ने बहुत कंप्लेंट किया कि भाई ये क्या चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने क्या किया, जो 509 वाला प्लान था जिसमें वॉइस ओनली मिल रहा था, डेटा निकालकर फेंका था, जिसको उन्होंने 499 किया था, अब उन्होंने कर दिया ₹469। और उसके बाद उनका जो ईयरली प्लान है 1999 वाला, उसमें भी सेम कांड हुआ है। आप खुद देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जियो कैसा पीछे हटेगा, जियो ने बोला मैं भी वैसे ही करता है। उनका जो ₹479 वाला प्लान है जिसमें 6 GB की डेटा आपको मिल रही है, 84 डेज की वैलिडिटी, जियो ने उसको 458 कर दिया और उसमें से डेटा निकाल दिया। लेकिन ईयरली प्लान में जियो एक कदम एयरटेल से आगे निकला। उनका 1899 वाला जो ईयरली प्लान है जिसमें 24 GB की डेटा मिलती है, उन्होंने उसमें से डेटा तो निकाला, प्राइस कम नहीं किया, प्राइस को बढ़ा दिया, 1958 कर दिया। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। और इतना ही नहीं, उनका जो अफोर्डेबल प्लान था ₹189 का मंथली का, उन्होंने वो भी निकाल दिया था। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि आप डेटा पैक जो है वॉइस ओनली प्लान में ऐड ही नहीं कर सकते। जब ट्राई का उस पर प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने क्या कर दिया, जो 458 वाला वॉइस प्लान था उसको 448 कर दिया, और साथ में जो 1958 वाला वॉइस प्लान था उसको 1748 कर दिया, और उसके अलावा उन्होंने वापस से अपना 189 प्लान जो था मंथली उसको लेकर आया, और फिर ये भी बोला कि डेटा पैक आप कर सकते हैं वॉइस में, कोई उसमें पाबंदी नहीं है। वोडाफोन भैया ने भी सेम किया है, आप देख सकते हैं। वैसे वोडाफोन की ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ खास चीज नहीं हुई। बीएसएनएल ने भी अपना एक नया वॉइस ओनली प्लान अनाउंस किया ₹439 का, जो कि 90 डेज की वैलिडिटी दे रहा है। लेकिन बात यह कि ये 2023 से ही अवेलेबल था, उन्होंने अब बताया इसके बारे में। और इतना ही नहीं, जियो, एयरटेल, मोस्टली ये जो टेलीकॉम कंपनी से इन्होंने अपना जो डेटा टॉपअप्स होता है ना, उसकी वैलिडिटी निकाल दी है। ₹77 वाला फॉर एग्जांपल अगर एयरटेल का आप देख लेते हैं तो वो 4 GB का आपको डेटा पैक देता था, और उसकी वैलिडिटी जो होती थी वो आपके बेस प्लान से मैच कर लेती थी। आपका बेस प्लान जब तक चलेगा वो वैलिडिटी चलेगी। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, 4 GB की जगह 5 GB कर दिया, वही सेम प्राइस पर, और वैलिडिटी 7 दिन की कर दिया। और सेम जियो ने किया है उनके ₹19, 29 और 69 रुपीस में, आप खुद देख लीजिए। अब बात ये भी है दोस्तों कि जितनी जो टेलीकॉम कंपनी से इन्होंने यहाँ पर 50-100 रुपये अपने रिचार्जेस के प्लान्स क्यों नहीं घटाए, वजह ये है कि करोड़ों लोग इनका एक पर्टिकुलर रिचार्ज करते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इंटू तो उनको हजारों करोड़ का नुकसान हो जाता है अगर वो 50 या 100 रुपये घटा देते हैं। ये लॉस को रोकने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो है एग्जिस्टिंग प्लान के अंदर छेड़छाड़ करी और लोगों के साथ खिलवाड़ कर दिया। ट्राई एक तरफ बैठ के सोच रहा था कि भाई मैं कुछ भला कर लूँ, अब वो सर पे पत्थर मार रहा होगा और बोल रहा होगा कि भाई ये लोग ने तो कुछ और ही काम कर दिए। आप समझ रहे? तो ये बहुत बड़ी गलत बात हो गई। बाय द वे, आप अगर एक चीज़ और नोटिस करेंगे
तो इन लोगों ने तो मंथली भी कोई वॉइस ओनली प्लान नहीं लाया, ये तो एग्जिस्टिंग प्लान 84 डेज 90 डेज इसमें छेड़छाड़ हो गया। मतलब मंथली तो वॉइस ओनली कोई प्लान लेके आ जाते तो लोगों को थोड़ा सा फायदा हो जाता। तो ये जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज आज फिलहाल के लिए जो अभी कर रही है पिछले 1-2 साल से, वो बहुत गलत कर रही है। लोगों के पैसे डबल जा रहे हैं, लोगों को उतना वैल्यू नहीं मिल रहा है जितना पहले मिल रहा है। इतना तक नहीं, एयरटेल के जो चेयरमैन है उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम वापस से जो डेटा प्लान को रिवाइज करेंगे, उसमें प्राइस हाइक कर सकते हैं। मतलब और भी प्राइस हाइक होने वाली है। पता नहीं अब इन चीज़ों में क्या होने वाला है आगे चल के, इसके बारे में अभी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अभी जो हुआ है इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा बात कर लेते हैं। वैसे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपने कोई वॉइस ओनली प्लान रिचार्ज किया है, कौन सा रिचार्ज करते हो और कौन से कंपनी का आप सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, क्या आप उससे खुश है या नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।